रूपकुंड झील हिमालय के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक अत्यंत रहस्यमय जगह है। इसे स्केलेटन झील के नाम से भी जाना जाता है। यह झील नैनीताल से लगभग 217 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रूपकुंड झील का इतिहास काफी रहस्यमय है। इसके बारे में विभिन्न कथाएं इसको एक रहस्यमय स्थान बनाती है। सन 1942 में इस झील के पास कई मानवीय अवशेष मिले हैं। इन अवशेषों की संख्या करीब 200 से अधिक थी, जिनमें विभिन्न उम्र की औरतें और पुरुषों की अवशेष थे। एक कथा के अनुसार यहाँ कई सैनिकों और पर्यटकों की हत्या हुई थी, लेकिन ये भयानक घटना आधिकारिक रूप से अस्पष्ट है। आधी सदी से ज्यादा वर्षों से वैज्ञानिकों ने इस झील में पड़े कंकालों का अध्ययन किया है और कई अनसुलझे पहेलियों को सुलझाने की कोशिश की है। वैज्ञानिकों के सामने कई सारे सवाल थे, जैसे कि कंकाल किन लोगों की है, इन लोगों की मौत कैसे हुई थी, ये लोग कहां से आए थे। इन मानव कंकालों को लेकर एक पुरानी कहानी बताई जाती है। 870 साल पहले एक भारतीय राजा और उनकी पत्नी और सैनिक इस जगह से गुजर रहे थे और एक बर्फीले तूफान के कारण वो वही दफन हो गए। एक और कहानी के अनुसार ये कंकाल भारतीय सैनिकों की है, जो कि 1841 में तिब्बत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और सैनिकों को हिमालय की पहाड़ियों से होते हुए वापस लौटने के समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। और एक अन्य थ्योरी के अनुसार माना जाता है कि ये कब्रगाह हो सकती है जहां किसी महामारी के शिकार लोगों को दफनाया गया होगा। इन इलाकों के गांवों में एक प्रचलित लोकगीत गाया जाता है। इसमें बताया जाता है कि कैसे यहाँ पूजी जाने वाली नंदा देवी ने एक लोहे जैसा सख्त तूफान खड़ा किया, जिसके कारण झील पार करने वाले की मौत हो गई और वे यही झील में समा गए। कंकालों को लेकर अध्ययन से पता चलता है कि यहाँ मरने वाले अधिकतर लोगों की ऊंचाई सामान्य लोगों से अधिक थी। इनमें ज्यादातर मध्यम आयु वर्ग की उम्र की 35 से 40 साल के बीच रही होगी। इनमें उम्रदराज महिला की भी कंकाल है, लेकिन बच्चे की कोई भी कंकाल नहीं है। एक अध्ययन की माने तो 19वीं सदी के आखिर तक इस इलाके में तीर्थ यात्रा की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन 8वीं और 10वीं सदी के स्थानीय मंदिरों में मिले शिलालेख ये इशारा करते हैं कि यहाँ उस दौर में लोग तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे। ऐसे वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह पर कुछ कंकाल उन लोगों की हो सकती है जिनकी मौत किसी तीर्थ यात्रा के दौरान हुई होगी। कहानियां तो अनेक है, लेकिन वैज्ञानिक भी आज तक इन सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।